भारत सरकार का दोस्तों सबसे सस्ता लोन में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसमें आवेदन करते हो तो सिर्फ आधार कार्ड से आपका आवेदन हो जाएगा और ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में सरकार भेज देगी। 50,000 रुपए लोन इसमें सरकार देती है। तो अगर आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है तो जो किसी से उधार भी नहीं मांगना है और आधार कार्ड है तो उससे आवेदन करके अपने अकाउंट में 50,000 रुपए ले लीजिए। जो भी आपका पर्सनल काम है, जो भी काम है, उसे आप काम आराम से कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, पीएम सोनद सर्च कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम सोनद मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है 3 डॉट का, इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए लॉगिन का आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब पेज इस तरीके से खुल जाएगा। थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, यहाँ पे क्लिक करिए। और उसके बाद आपके नंबर पर आएगा एक ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से पेज देखिए खुल के आ जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा और आपकी पीएम स्वनिधि स्कीम लोन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। देखिए कैटेगरी एलिजिबिलिटी, यानी किस एलिजिबिलिटी में आप आ रहे हो, यहाँ पर आपको पढ़ के उसका जवाब देना है और नेक्स्ट पे आपको फिर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखे आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, जिनके नाम से पीएम स्वनिधि लोन को अप्लाई करना है उनका यहाँ पे आपको नाम को डाल देना है। जो भी नाम है नाम को डाल लीजिए। उनके फादर जी का नाम यहाँ पे डाल लेना, जो भी उनके फादर जी का नाम है यहाँ पे उनके फादर जी का नाम आप डाल लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं सब कुछ एग्जाम्पल डाल रहा हूँ दिखाने के लिए। आपको मेरिट स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर शादी हो गई है तो मेरिड करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो आपको सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। आप देखिए अगर पुरुष हो तो मेल पे क्लिक करो, महिला हो तो यहाँ पे फीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप किस जात से आते हो, एससी से आते हो या फिर एसटी से आते हो, फिर ओबीसी से आते हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आना है। यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए आर यू बेंडिंग इन द सेम स्टेट ऑन बिंग, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही रहने देना। सेम स्टेट से हो तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे ही क्लिक रहने दें। अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पे मतलब एक बार टिक करोगे तो यस हो जाएगा। अगर आप दिव्यांग नहीं हो, बिल्कुल सही हो, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। मिनोरिटी से आ रहे हो तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए आप, अगर देखिए मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर लिया तो वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। बात सेम है, जिस भी तरीके से जाओ वैसे बस केवाईसी करनी पड़ेगी। आप केवाईसी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बस आपको वो नंबर देना पड़ेगा जो सिलेक्ट करोगे। बताया जा रहा है डू यू हैव फैमिली मेंबर, परिवार में से किसी एक लोगों की यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। इसके लिए नीचे आओगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो परिवार में अपने माता जी की डिटेल देना है या फिर किसकी भी डिटेल देना है यहाँ पे बता दीजिए। और अगर आप यहाँ पे अनमेरिड हो गए तो यहाँ पे कोई डिटेल देना मैंडेटरी भी नहीं है, चाहो तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। जो लोग मैरिड हैं उनको देना डिटेल जरूरी है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना पड़ेगा। जो भी आपका हाउस नंबर है हाउस नंबर को डाल लीजिए। जो भी आपका विलेज नेम है विलेज नेम पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो भी एरिया आसपास की जगह मशहूर है उसे डाल लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से रहते हो यहाँ पे देखिए सभी स्टेट मिल जाएंगी। यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन कोड है। अब यहाँ पर नीचे आना है करंट एड्रेस में। यहाँ पे आओगे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी वार्ड है यानी विलेज है वो देना पड़ेगा। ऊपर पड़ेगा परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे नीचे पड़ेगा करंट एड्रेस। जी हाँ, अगर आप सेम ही जगह रह रहे हो और सेम ही आधार कार्ड में एड्रेस है तो यहाँ पे जो ऊपर आपने पता डाला है यहाँ पर सब वही आपको नीचे करंट एड्रेस में सबको डाल लेना है। स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर पिन कोड को डाल लीजिए।
अब नीचे आना है बेंडिंग एक्टिविटी में, यहाँ पर आओगे नेम ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करना है। ये दोस्तों पैसा जो सरकार 50,000 रुपये देती है, पैसा दोस्तों उस काम के लिए आता है जैसे कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 50,000 में आपको शुरू करना है, जैसे आप मान लेते हो आपको बर्तन की दुकान शुरू करना है, या फिर आपको जो छोटा मोटा काम होता है जिससे आप प्लास्टिक का आइटम बेचना चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसा आइटम बेचना चाह रहे हो जिसमें आपका 50,000 रुपये का स्टार्टअप हो सके, तो देखिए कई सारे सरकार यहाँ पे ऑप्शन देती है। क्लॉथ का काम शुरू करना, फ्लोवर का जो फ्लोवर काम होता है, पूजा आइटम्स का वो काम शुरू करना, प्लास्टिक आइटम्स, या देखिए कुछ सर्विस की आपको फैसिलिटी देनी है वो बताना, या फिर अदर के लिए पैसा आता है। देखिए यहाँ पे अदर के लिए कोई पैसा लेना है अपने काम के लिए, तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर लीजिए। अदर में किस काम के लिए पैसा लेना है, जैसे यहाँ पे मैं बिजनेस लिखे लेते हैं, जो भी आपको काम के लिए पैसा लेना है यहाँ पे आप डाल लीजिए। और व्यापार करोगे, जो धंधा करोगे वो आपको फिक्स लोकेशन पे करना है, तो फिक्स लोकेशन पे क्लिक करना है। फिक्स लोकेशन का मतलब होता है एक जगह दुकान लगाकर हमेशा सामान बेचना। और उसके बाद यहाँ पर इस वाले डिटेल्स में आना है, और यहाँ से तो आपको जो है महीना को सिलेक्ट कर लेना है, किस महीने से आपको धंधा शुरू करना है, या फिर आपने शुरू ऑलरेडी है उसको बढ़ाना चाहते हो धंधा, तो सिलेक्ट कर लीजिए यानी कब शुरू किया था। जैसे हम यहाँ पे 2024 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने जो है सितंबर में शुरू किया था, डेट मैंने डन कर ली। देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया में आना है, किस जगह आपका व्यापार चल रहा है या फिर व्यापार करना है वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिक्स लोकेशन डाल लेना है। यहाँ पर नियरेस्ट की लैंडमार्क जो आसपास की मशहूर जगह होती है वो यहाँ पे डाल लेना है। और यहाँ पे आपकी स्टेट जो सिलेक्ट करोगे स्टेट आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से रहते हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका विलेज है, विलेज देना है, पिन कोड को देना है। यहाँ पर वो एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पर आपको व्यापार करना है, या फिर ऑलरेडी आपका व्यापार चल रहा है उसे बड़ा करना है, वो डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। आपको आधार कार्ड वाली एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी है। उसके बाद टोटल मंथली फैमिली इनकम यानी कितनी आपकी मंथली फैमिली इनकम है, जो भी है 8,000, 10,000, 12,000 वो यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बैंक पर क्लिक करना है, और यहाँ से किस बैंक में आपको पैसा लेना है यहाँ से बैंक को अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सभी बैंक के आ जाएंगी, यहाँ से जो भी बैंक में आपका खाता है जिस बैंक को यहाँ पे ऐड करना है उसी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको उसी बैंक का IFSC कोड को देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको नेम ऑफ ब्रांच पे क्लिक करके यहाँ से आपको ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप IFSC कोड डालोगे तो यहाँ पे ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो भी अकाउंट नंबर है, डिजिटल पेमेंट वाले डिटेल्स में चले आना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है पेमेंट, देखिए UPI पेमेंट तो सभी लोग लेते हैं, तो UPI के बारे में यहाँ पे डिटेल्स पूछी जा रही है। तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आप UPI रखोगे तो आप भारत पे चलाओगे या फिर आप फ़ोन पे चलाओगे, गूगल पे चलाओगे, जो भी आपको UPI को शुरू करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोन पे को सिलेक्ट करता हूँ, जो भी आपकी UPI ID है वो यहाँ पे UPI ID को डाल लीजिए, और बस थोड़ा नीचे के लिए फिर स्क्रॉल करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें लोन कितना लेना है आपको, जैसे 50,000 लेना है तो यहाँ पर आपको 50,000 को टाइप कर देना है, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, इसमें वैसे सरकार पैसा दोस्तों ज़्यादा भी देती है, सॉरी कम भी देती है, पूरा 50,000 रुपये भी देती है। अगर 50,000 रुपये आप लोगे तो ये दोस्तों पैसा किस्तों के तौर पर आपको देना पड़ेगा, मतलब 50,000 रुपये आपको इकट्ठा मिल जाएगा, कोई भी धंधा शुरू कर सकते हो। और पैसा आपको 36 मंथ के अंदर देना पड़ेगा। उसमें 7% इंटरेस्ट लगता है, जी हाँ सबसे सस्ता लोन है, क्योंकि 7% इंटरेस्ट लगभग इसी में लगता है। बाकी का कोई भी आप लोन लोगे PMN सोने से छोड़कर, जैसे अगर आप मुद्रा लोन लोगे या फिर आप होम लोन लोगे या फिर कोई भी लोन लोगे तो लगभग उसमें 10 से 12% इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ 7% लगता है। यानी आप 50,000 रुपये लोगे तो 3,500 रुपये आपको ईयरली का जो है आपको ब्याज देना पड़ेगा, जी हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, बाकी मैंने बता दिया है पूरी डिटेल्स। देखिए लोन पर्पस वाले डिटेल्स में आपको आना है, ये लोन किस लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर बिजनेस के लिए या फिर कोई सामान खरीदना है। अब जैसे मुझे तो यहाँ पे बिजनेस के लिए लेना है, साथ में या और कोई काम कर रहे हो तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जो भी आपका काम है उस पर क्लिक करिए। अब नीचे आ जाना है, तो नाम फिर से एक बार देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लोगों की डिटेल्स देनी पड़ेगी रिलेशन में, किसी की अपने फ्रेंड की दे सकते हो, अपने किसी रिश्तेदार की दे सकते हो, या फिर अपने ही फैमिली में किसी की दे सकते हो डिटेल्स। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उनका नाम को डाल लीजिए, जो भी नाम है यहाँ पे नाम को डाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर जो भी है मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल टाइप करता हूँ वैसे ही आपको सही वाला नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को डाल लेना है, और यहाँ पर आपको को सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार सबमिट करने से पहले सब डिटेल्स को चेक कर लें, उसके बाद ये सबमिट करें। सबमिट करते ही आपकी पीएम स्वनिधि जो लोन स्कीम है वो अप्लाई हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे एक स्लिप निकलेगी, गौर से समझना, लास्ट में अप्लाई करने के बाद उस स्लिप को प्रिंट करके जो भी आपके बैंक ब्रांच है वहाँ पर जमा कर देना है जाके। इससे ये होगा, बैंक के कर्मचारी हैं वो आपको लोन को वेरिफिकेशन जल्दी कर लेंगे और उसे अप्रूवल रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। और उसके बाद उसने जो भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वो पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा। अकाउंट में जब पैसा आएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उससे एसएमएस आ जाएगा और आप अपनी यूपीआई बैलेंस चेक करोगे और जब पैसा आएगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो आसानी से। अगर 1 मंथ गुजर जाता है, 2 मंथ गुजर जाते हैं, अगर फिर भी आपको लोन नहीं मिलता है तो इसके लिए या तो आप पीएम स्वनिधि के टोल फ्री नंबर से बात कर सकते हो या फिर आप एक बार बैंक से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर बैंक के कर्मचारी से पूछ सकते हो कि मैंने पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन सबमिट की थी, अभी तक उसका क्या प्रोसीजर रहा, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएम स्वनिधि लोन हम लोग आधार कार्ड के जरिए कैसे ले सकते हैं। इसमें कोई एफिडेविट या फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी कागज लगाओ या फिर आप एफिडेविट लगाओ या ये कागज लगाओ वो कागज लगाओ, इसमें कोई कागज नहीं लगता है, सिर्फ आधार कार्ड मेन होता है और उससे ही अप्लाई हो जाता है, जो मैंने इस वीडियो में आपको लाइव दिखा भी दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। धन्यवाद।